हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। पता है, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे चारों तरफ है, फिल्मों से लेकर हमारे फोन के इंटरफेस तक, लेकिन हम अक्सर इस पर ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए आज इसी अदृश्य जादू के पीछे का राज खोलते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राफिक्स हमारी दुनिया में कहां-कहां हैं। फिर हम डॉट्स और लाइंस के बीच की लड़ाई को समझेंगे, मतलब डिजिटल इमेज के दो मुख्य प्रकार। इसके बाद होगा इनका आमना सामना, और हम ये भी जानेंगे कि हमारी स्क्रीन इन तस्वीरों को दिखाती कैसे है। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि हमें इससे क्या सीखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, जबरदस्त एक्शन वाली फिल्में और हाई डेफिनेशन वीडियो गेम्स, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये तकनीक इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये हमारी आज की दुनिया की बुनियाद है। जरा देखिए, ये सचमुच हर जगह है। मनोरंजन में तो है ही, लेकिन सोचिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कारों की डिजाइनिंग में, पायलटों को ट्रेनिंग देने वाले सिम्युलेटर में, जब हम मुश्किल डेटा को समझने के लिए चार्ट और ग्राफ देखते हैं, और हाँ, हर बार जब आप अपना फोन उठाते हैं तो उसका जो सुंदर सा इंटरफेस है वो भी तो कंप्यूटर ग्राफिक्स ही है। ये वाकई हमारी विजुअल भाषा बन चुकी है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के दिल में। हर डिजिटल इमेज जो भी हम स्क्रीन पर देखते हैं, उसे बनाने के दो बुनियादी तरीके हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही कहानी को सुनाने के दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज हैं। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, कोई भी डिजिटल इमेज, चाहे वो आपकी फोटो हो या किसी कंपनी का लोगो, वो असल में है क्या? क्या वो हजारों लाखों छोटे छोटे रंगीन बिंदुओं से बनी एक तस्वीर है, या फिर वो कंप्यूटर के लिए कुछ गणितीय निर्देश हैं, मतलब एक तरह की रेसिपी? यही सवाल हमें रास्टर और वेक्टर ग्राफिक्स के फर्क को समझाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रास्टर ग्राफिक्स की। इसे एक डिजिटल मोज़ेक की तरह सोचिए, मतलब एक ऐसी तस्वीर जो हजारों या लाखों छोटे छोटे रंगीन डॉट्स या टाइल से बनी हो। इन डॉट्स को हम कहते हैं पिक्सल। जब आप इन सभी पिक्सल को एक साथ रख देते हैं, तब जाकर आपको पूरी तस्वीर दिखाई देती है। और ये पिक्सल क्या बला है? ये स्क्रीन पर तस्वीर का वो सबसे छोटा कण है जिसका अपना एक रंग होता है। आपके फोन से ली गई कोई भी सेल्फी रास्टर इमेज का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो असल में लाखों पिक्सल का एक जाल है, और हर पिक्सल को एक रंग दिया गया है। अब दूसरी तरफ है वेक्टर ग्राफिक्स। ये पिक्सल के जाल जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। इसमें गणित के फॉर्मूले होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक लाइन खींचो या इतने साइज का एक गोला बनाओ। ये एक तरह से तस्वीर बनाने की एक गणितीय रेसिपी है। तो अब जब हम दोनों के बारे में जान गए हैं, तो चलिए उन्हें आमने सामने खड़ा करते हैं, एक महामुकाबला, और देखते हैं कि इन दोनों के बीच सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर क्या है। यकीन मानिए, ये बहुत मजेदार होने वाला है। और ये देखिए, ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। यही है वो आहा मोमेंट। जब आप किसी रास्टर इमेज जैसे कि एक फोटो को जूम करते हैं या बड़ा करते हैं, तो कंप्यूटर को उन्हीं पिक्सल्स को खींचना पड़ता है, जिससे इमेज धुंधली या फटी फटी सी दिखने लगती है। लेकिन वेक्टर इमेज, आप उसे कितना भी बड़ा कर लें, कंप्यूटर बस गणित के फॉर्मूलों को फिर से कैलकुलेट करता है और इमेज को एकदम शार्प, बिल्कुल साफ बना देता है। ये टेबल पिछली स्लाइड की कहानी को और भी अच्छे से समझाती है। देखिए, रास्टर बना है पिक्सल यानी डॉट से, और वेक्टर बना है गणितीय पाथ से। बड़ा करने पर रास्टर की क्वालिटी खराब हो जाती है, लेकिन वेक्टर की क्वालिटी वैसी की वैसी ही रहती है। रास्टर में हर पिक्सल की जानकारी होती है, इसलिए उसकी फाइलें भारी होती हैं, जबकि वेक्टर में सिर्फ गणित के निर्देश होते हैं, इसलिए फाइलें बहुत छोटी होती हैं। और नीचे कुछ आम फाइल टाइप दिए गए हैं, जैसे जेपीजी और एसवीजी, जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको आज की बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी है, तो वो ये है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है, रास्टर एक पेंटिंग है जो ब्रश के अनगिनत स्ट्रोक से बनी है, और वेक्टर एक ब्लूप्रिंट है जो एकदम सटीक निर्देशों से बना है। अच्छा, एक सवाल मन में आता है, ये सब तो ठीक है, ये डिजिटल फाइलें हमारी असली स्क्रीन पर दिखती कैसे हैं? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और इस तकनीक को समझते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि वो जादू होता कैसे है। देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी में एक जगह होती है जिसे फ्रेम बफर कहते हैं। इसे आप स्क्रीन का नक्शा समझ सकते हैं, जिसमें हर पिक्सल की जानकारी होती है।
ये सिस्टम उस नक्शे को पढ़ता है और स्क्रीन को बताता है कि किस पिक्सल को कौन से रंग से और कितनी चमक के साथ जलाना है। और ये बात बहुत ज़रूरी है। हम जो भी स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, टीवी हो या लैपटॉप, वो एक रास्टर डिस्प्ले है। मतलब वो पूरी तस्वीर एक साथ नहीं बनाती, वो उससे लाइन दर लाइन, पिक्सल दर पिक्सल पेंट करती है। और ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि हमारी आंखों को ये एक स्थिर, साफ तस्वीर की तरह दिखाई देता है। तो अब तक हमने मूल बातें समझ ली हैं, दोनों के बीच का फर्क देख लिया है और थोड़ी सी तकनीक पर भी नजर डाल ली है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है। तो ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल यही है, आखिर हमें इस्तेमाल कौन सा करना चाहिए? किस काम के लिए कौन सा फॉर्मेट सही है? इसका जवाब इस बात पे निर्भर करता है कि हमारा मकसद क्या है। और इसका जवाब बहुत सीधा है। रास्टर ग्राफिक्स फोटोग्राफ्स और ऐसी पेंटिंग्स के लिए बेस्ट हैं जहां रंगों के बहुत बारीक शेड्स होते हैं। दूसरी तरफ वेक्टर ग्राफिक्स लोगो, आइकन और किसी भी तरह के डिजाइन के लिए परफेक्ट हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे आपको एक छोटे से बिजनेस कार्ड से लेकर एक बड़े होर्डिंग तक अलग अलग साइज में बिना क्वालिटी खोए इस्तेमाल करना हो। आखिर में ये समझना सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो विजुअल्स यानी तस्वीरों से चलती है, और ये समझना कि वो तस्वीरें बनती कैसे हैं, इसका मतलब है हमारी दुनिया की कम्युनिकेशन की भाषा को समझना। तो अब मैं आपको एक छोटे से काम के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगली बार जब आप किसी कंपनी का लोगो देखें तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या उसकी लाइनें एकदम साफ हैं जिसे किसी भी साइज में बड़ा किया जा सकता है? तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वो एक वेक्टर इमेज है। ये छोटी सी जानकारी हमारे आसपास की डिजिटल दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।